प्रतिमाना से हमारे देश के लिए सबसे करूँ स्वागत है। हुए मैं श्रोमणी का जवानों के लिए कोई नेशनल वॉर मेमोरियल नहीं। जो काम 70 साल तक नहीं हुआ, ये काम आपके चौकीदार ने कर दिया। और मेरा तो हरियाणा से आग्रह है, जिन जिन गांवों में आजादी के बाद जो भी शहीद हुए हैं, उनके परिवारजनों को लेकर के उस गांव के लोगों ने नेशनल वॉर मेमोरियल पर जाना चाहिए और अपने गांव के जो वीर शहीद हैं, उसके नाम के सामने एक फूल चढ़ाकर आपको भी आना चाहिए। ये मेरी हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के लोगों से विशेष प्रार्थना है, क्योंकि ये इलाका है जिसने देश के लिए बहुत बलिदान दिए हैं। हमारी रक्षा के लिए आजादी के बाद देश के पुलिस जवानों ने 33,000 पुलिस शहीद हुए। 33,000, यह आंकड़ा छोटा नहीं है। 33,000 पुलिस वाले शहीद हुए। वो कहते रहे कि एक नेशनल पुलिस मेमोरियल बनना चाहिए। ये कांग्रेस लोगों ने, इनके महामिलावटियों ने पुलिस के कंधों पर बंदूकें तो बहुत फोड़ी, लेकिन उनको सम्मान नहीं दिया। ये काम भी इस चौकीदार ने किया है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस को ना तो जवानों के सम्मान की फिक्र है और कभी रही, और ना ही किसानों के सम्मान की। इन्होंने तो किसानों की जमीन पर भी भ्रष्टाचार की खेती की है। सबूत देश के सामने है, सबूत हरियाणा के सामने है। हरियाणा और दिल्ली में जब भी कांग्रेस की सरकार थी, तब कैसे कौड़ियों के भाव पर किसानों की जमीन हथियाने का खेल खेला गया, आप सभी जानते हैं। आप सभी के आशीर्वाद से किसानों को लूटने वालों को ये चौकीदार कोर्ट तक ले गया है। जमानत के लिए चक्कर काट रहे हैं, ईडी के दफ्तर के जूते घस रहे हैं जी। वो मानते थे हम तो शहंशाह है, हमको कोई हाथ नहीं लगा सकता। और अब पीड़ा हो रही है, एक चौकीदार, एक चाय वाला अब परेशान है। भाइयों बहनों, जेल के दरवाजे तक तो ले गया हूं, इस बार आशीर्वाद दीजिए, आने वाले 5 साल के अंदर अंदर कर दूंगा। ये बेशर्म कांग्रेस उन लोगों को आज भी इनाम दे रही है जो उस पाप में हिस्सेदार रहे। सिख दंगों में जिस पर सवाल उठे हो, उसे मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाकर कांग्रेस ने साफ कर दिया है कि उसे आपकी भावनाओं की कोई परवाह नहीं है। भाइयों और बहनों, कांग्रेस का इतिहास ही आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करने का है, वरना कोई वजह नहीं थी कि आज हमारा पवित्र स्थान, हमारे करतारपुर साहिब आज पाकिस्तान में है। बंटवारे के समय
थोड़ा भी जोर लगाया जाता तो करतारपुर साहब आज भारत की धरती में होते। मैं अपने इन गुरु के दर्शन के लिए सीमा पार करने का और आने जाने का, भाइयों बहनों, एक सिलसिला कैसे शुरू हो, हम आगे बढ़े हैं। भाइयों और बहनों, कांग्रेस के इस अन्याय को सुधारना मुश्किल है, लेकिन हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि करतारपुर साहब का दर्शन करने जो भक्त जाते हैं उन्हें तकलीफ ना हो। हर भर्ती में घोटाले हो जाते हो, वहां इतनी पारदर्शिता के साथ, ईमानदारी के साथ हरियाणा के नौजवानों को नौकरियां देना, हरियाणा की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार, भाजपा की सरकार अनेक साधुवाद के अधिकारी है। साथियों, एक मजबूत भारत के लिए, एक समृद्ध भारत के लिए आपको हरियाणा की सभी सीटों पर कमल खिलाना है। आपका एक एक वोट मोदी के खाते में आएगा। बड़ा फायदा है। 4.5 साल से हरियाणा में भी पहली बार बीजेपी बहुमत की सरकार बनी है मनोहर लाल जी की अगुवाई में। उनका काम भी आपने देखा है, विशेष तौर पर जिस प्रकार से नौकरियां मिली हैं बच्चों को, सरकारी नौकरियां, उसमें उसकी संख्या अपने आप में बहुत बड़ी है। 60,000 से ऊपर नौकरियां मिली। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अब की बार आप यहाँ पर कमल का फूल खिलाकर मानेंगे। जब इरादा किया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखा आसमान का। आसमान में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पहुंच चुके हैं।